हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। हाँ, हैंग डालो सर्कल्स। सर नया चैप्टर है क्या? एक ही वही है कंटिन्यू? नया चैप्टर बेटा। ओके सर। So we expand the whole thing or keep it only in terms of squares? फ्री फॉर्म में छोड़ दो। Okay, sir. जैसे इस सर्कल के बारे में बात हो रही है, इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और इसका रेडियस आर है। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालनी है मतलब बेसिकली इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो कैसे करेंगे? वही, लेट दिस पॉइंट बी एच कॉमा के, करेक्ट। फिर क्या अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। दिख रहा है सबको? कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन इसी से आंसर आ जाना चाहिए। तो स्क्वायरिंग करके आंसर आ भी जाता है हमारा। इसे नोट कर लो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस आर है। वी कॉल दिस फॉर्म एज सेंटर रेडियस फॉर्म। सर्कल चैप्टर चालू किया ना सर हम लोग? बेटा ओके सर। इनफैक्ट ये वाली इक्वेशन याद है बच्चों, जिसको हम सर्कल बोलते थे, यूनिट सर्कल। दिख रहा है? Yes, sir. Yes. ये भी यस सर। ये यस सर। जी सर। तो ऐसा लिख सकते हैं, यही है ना? तो खुद बताओ इसका सेंटर कितना हुआ? Origin 0, 0, 0.
और radius 1. ये नोट कर लो। जैसे लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c बोलते हैं, ऐसे सर्कल की इक्वेशन को x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बोलते हैं। एवरीबॉडी नोटेड? 1 minute, sir. नोटेड सर। सर ये चैप्टर मेजर टेस्ट का हिस्सा नहीं है ना? नहीं। मतलब हो भी सकता है। Sir, एक Zero second, state please and जाओ ना zero- behind. एक हाँ। second जाओ ना. Sorry, sir. Sir, can you? अभी तक वो डिसीजन लिया नहीं गया है, लेकिन ये श्योर है कि हम स्टार्ट सर्कल्स कर रहे हैं। सर फिर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का नहीं होगा ना? वो आएगा बेटा, आगे की किसी चैप्टर में आएगा, तब बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। स्ट्रेट लाइन की इन चैप्टर तो आप लोगों के लिए डिसाइड किया गया है कि भाई टाइम कम लगे, आउटपुट तो वही आएगा। अभी क्या होता है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कुछ बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए दूसरे चैप्टर्स की चीजें सिखानी पड़ जाएंगी, तो इससे अच्छा वो चैप्टर ही सीख लो, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा है, चले आगे। मॉड्यूल में एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर। मॉड्यूल में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का भी पार्ट दिया है, तो उसको क्या छोड़ना है, उसके क्वेश्चंस? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बताओ सर रुको रुको, हो गया बच्चों, नोट किया? यस सर। हाँ एक सर, सेकंड, हो एक गया। सेकंड. 1 minute, sir. डन सर। ठीक है, अब ये देखो, करो। So there can be 4 circles. मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लिखना है. डन सर।
हम्म देखो इधर क्या कहानी है। ये देखो ऐसा सर्कल्स है ये, और सबको समझ में आ गया होगा ऐसा एक सर्कल नहीं बनेगा। कितने बनेंगे बच्चों? 4। सर सिली डाउट है एक। कंपलसरी है कि बस दो ही लाइंस को टच करेंगे, मतलब ये जो सेंटर में दिख रहा है ये जो गैप, मतलब जहाँ पे ओरिजिन होता है वहां पे नहीं बन सकता। इसका सेंटर कितना होगा? 2,2। इसका सेंटर कितना होगा? -2, -2. 2, -2। 2,-2 तो उस हिसाब से 4 सर्कल बनेंगे। ये 4 आंसर होंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला समझ रहे हो ना? Yes, sir. ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सर मुझे एक डाउट है इसमें। सर हम्म सर हम कोऑर्डिनेट्स के मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे कि हम लोग को सब मैंने कहीं बोला क्या मैग्नीट्यूड वर्ड? मेरे को फिर आपके दिमाग में कैसे आया मैग्नीट्यूड? नहीं, वो क्या रेडियस है तो पॉजिटिव। ओके ओके सर, गॉट इट। सर एक और डाउट है सर, थोड़ा सर्कल बड़ा रहेगा तो रेडियस तो ये क्या थोड़ा मतलब हाइपोटेन्यूस जैसा बिहेव करेगा ना? क्या मतलब? सर्कल बड़ा रहेगा? मतलब थोड़ा सर्कल बड़ा रहेगा तो ऐसे थोड़ी ना होएगा कि वो सेंटर और ये क्या वो स्ट्रेट रहे एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, वो रेडियस का लाइन क्या कहना थोड़ा बड़ा चाहते रहेगा तो क्या सर कहना थोड़ा चाहते सर्कल बड़ा रहेगा ये और एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो वो रेडियस का लाइन जो सेंटर से आता है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा ना, मतलब परपेंडिकुलर या वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा ना, पहले लिख वो ले थोड़ा क्या बोलना बेंट चाह रहा है, रहेगा फिर ना। लिख के पढ़। ऐसे जम्बल्ड अप सेंटेंस वर्ड्स बोलेगा तो मैं गेस कैसे करूंगा भाई क्या कहना सर चाह आई गेस वो बोल रहा है वो रेडियस और वो जो एक्सिस जिसको टच कर रहा है वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे ना अगर सर्कल बड़ा होगा तो, ऐसा वो पूछ रहा है। ये शो करता है बचपन में किसने तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ाई है, मतलब गॉड नोज क्या। तो ऑलवेज टेंजेंट। परपेंडिकुलर होगा ना, टेंजेंट। बिल्कुल हाँ टैंजेंट परपेंडिकुलर रहता है। तुम्हारे को बचपन में जैसे ज्योमेट्री पढ़ाई या तुमने जैसे पढ़ी उसको सलाम। ये देखो गुरु, समझ गए? हाँ भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों एक्सिस को टच करता है सर्कल रेडियस आर होता है, तो उसकी इक्वेशन ये होती है, याद रखना। याद रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? एक्स प्लस आर वाई माइनस आर।
चारों क्वाड्रेंट के लिए लिख लो अगर वो एक्सिस को टच कर रहा है। करेक्ट है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। सर 2 मिनट रुकिए ना। So 1 minute. Yes, sir. Done. ये क्वेश्चन करो। इस तरह की कहानी है। 2 सर्कल है, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? Second. सेकंड। दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। ऐसे, और ये वाला पॉइंट -2,6 है। 6 हो गया? यस सर। हम सर्कल की इक्वेशन, इसका रेडियस अगर r मानते हैं तो सर्कल की इक्वेशन ऐसी दिखेगी।
हाँ या ना? करेक्ट, यस और नो? यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये ये इस तरह की इक्वेशन ऑरेंज वाले सर्कल की होगी या ग्रीन वाले की होगी या दोनों की होगी? दोनों की होगी। दोनों की होगी। अब सपोज ये सर्कल -2,6 से पास करता है, तो -2 डाल दो, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे ना। -2 और 6 डाल दो और उससे कोशिश करते हैं। तो दिस इज 4 + r² - 4r + 36 + r² - 12r is equal to r². So r² - 16r + 40 is equal to 0. करेक्ट है? ये आर में क्वाड्रेटिक क्यों आ गया? दो दो रेडियस, आंसर हाँ रहेंगे। दो दो रेडियस है सर्कल ना। है इसलिए। दो सर्कल के दो रेडियस। r1 + r2 कितना होगा? 16। 16। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चले आगे। यस सर। सर 1 मिनट रुकिए ना। जी सर चल सकते हैं। करो। सर हाँ सर प्रीवियस क्वेश्चन में रूट्स r1 और r2 इसलिए हैं क्योंकि हमने वो -2 और 6 वो कॉमन पॉइंट था वो डाला था ना हम लोगों ने x और y में। भाई हमने तो ये डाला ना उस सर्कल की इक्वेशन में -2,6 की, भाई सर्कल -2,6 से पास करता है, हाँ ये सर। दोनों सर्कल करते हैं, इसलिए उसने आर में क्वाड्रेटिक दे दी। ओके ओके थैंक यू सर। समझा बेटा? यस सर यस सर। बच्चों वो पीएपीबी वाला वीडियो देख लिया सबने? हाँ सर। सर देख लिया। समझ में आ गया? यस सर। पर डन। सब बच्चे ध्यान से पीएपीबी वाला वीडियो देखें, बिल्कुल भूलना नहीं है। उसके ऊपर मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया, दे दूंगा।
सर आपने वो वीडियो में कुछ चॉइस ऑफ ओरिजिन का बोला था। वीडियो में सर अपने वीडियो में किसी ने तो पूछा था कि चॉइस ऑफ ओरिजिन हमारा हो गया है क्या सर, ऐसे। अच्छा अच्छा, चॉइस ऑफ ओरिजिन आप लोगों का रह गया है क्या? हाँ सर शायद रह गया। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, देखते हैं कुछ दिनों में क्या करते हैं उसको। हाँ, ये x इक्वल टू 2 लाइन है, ये x इक्वल टू -6 है। चॉइस ऑफ ओरिजिन का भी कोई रिकॉर्डिंग हो तो भेज दीजिएगा, देख लेंगे एक बार। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6, -6. ठीक है, और y इक्वल टू 3। यही कहानी है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है भाई, तो 2 सर्कल रहेंगे, राइट? सबको दिख ही रहे होंगे 2 सर्कल। देयर विल बी 2 सर्कल्स, हाँ या ना? Yes, sir. तो थोड़ा ऊपर होगा ना, ये y इक्वल टू 3 को Yes, to टच कर touch रहा है। y equal to 3. सर सर्कल इसके ऊपर क्यों नहीं हो सकता, मतलब y इज इक्वल टू 3 के ऊपर वो भी हो सकता है ना? मैंने बोला ना 2 सर्कल। X. ओके, सो इस तरह का सर्कल है। सर्कल का रेडियस बता सकते हो कितना होगा इन सर्कल? 4 होगा। 4। तो 2 और -6 के बीच का डिस्टेंस का हाफ। हाँ जनता, ये रेडियस 4 होगा, ये बात समझ में आ रही है Yes, sir. जी Yes, सर। sir. सबको? Yes, sir. तो रेडियस इज नहीं समझा। 4। बेटा देख, ये लेफ्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 4 ये नहीं यहाँ, नहीं 8 8 8। तो रेडियस उसका आधा होगा ना? ओके ओके ठीक है सर। ठीक है ना, तो रेडियस 4 आ गया। सब लोग अग्री कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो रेडियस तो बच्चों 4 है। सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर x कोऑर्डिनेट -2। पहले तो y कोऑर्डिनेट पहचानते हैं। y कोऑर्डिनेट तो बहुत आसान है पहचानना, बताऊं क्यों? y कोऑर्डिनेट में क्या होगा, यहाँ से 4 यूनिट ऊपर और यहीं से 4 यूनिट नीचे। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसा होगा। तो 4 यूनिट ऊपर अगर हम जाएंगे तो 3 में 4 यूनिट ऊपर तो एक तो सेंटर 7 हो सकता है, और एक 3 में 4 यूनिट नीचे तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट -1 हो सकता है। सबको दिख रहा है? हाँ या ना? यस सर। हाँ कोई बच्चा परेशान? नहीं सर। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब बन गया क्योंकि ये 4 और नीचे जाना चाहिए था सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा सा अजीब बना। डायग्राम तो इतना मत सोचो, लेकिन ये समझ में आ रहा है ना, 4 ऊपर 4 नीचे सेंटर होगा। ये सब लोग हाँ सर। ठीक है। अच्छा, और सेंटर का x कोऑर्डिनेट -2 4 यूनिट राइट में होगा 6 -6 के। हाँ या ना? Yes, sir. तो -6 + 4 कितना होता है? -2। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इक्वेशन क्या आएगी जल्दी बताओ? ये 2 इक्वेशन देखो जरा। इज एवरीबॉडी ओके? तो 2 सर्कल्स क्यों लिए हम लोगों ने? क्योंकि पॉसिबिलिटीज 2 है, ऊपर भी बन एक सकते ऊपर लाइन के। कुछ जो ना, इन लाइंस को टच करते हुए एक सर्कल इधर बन सकता है, एक इधर बन सकता है। और अच्छा वो, हाँ सर बोलिए बोलिए।
और कहीं नहीं बन पाएगा ना बेटा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर वो कोऑर्डिनेट्स वाला समझे नहीं। ये y इक्वल टू 3 है, ये हाइट 3 है, इससे 4 यूनिट ऊपर और इससे 4 यूनिट नीचे जाना होगा ना सर्कल को, रेडियस के। हाँ समझा। 3 + 4 7, 3 - 4 is -1। सही है। यस सर। डन सर। ठीक, चले आगे। वेट सर। चले। सर एक मिनट रुकिए सर, यस यस सर, डन। 1 मिनट सर। कौन गिराना है? नहीं मेरे को शनि लाओ। माइक ऑफ कीजिए। चले। यस सर, डन। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट देखो। करो। डन सर। इसको देखो कैसे करेंगे। ये इक्वेशन है, इसमें एक्स वाली टर्म्स कंबाइन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन वैसी होती है, x - अल्फा का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना उसमें। तो x² + 4x को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊं, जल्दी बताओ बच्चों। +4। इसमें +4 ऐड कर दो, तो RHS में भी +4 ऐड करना पड़ेगा, राइट। यस सर। करेक्ट। y² + 5y को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, जल्दी बताओ। +6.25। 25/4। 25/4। 5 को ऐसे लिखो 2 × 5/2 प्लस 25/4, तो 25/4 ऐड करना पड़ेगा, 25/4 इधर भी ऐड करना पड़ेगा।
कई लोग ये डिसाइड कर चुके होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो मैं पहली बार में तो समझूंगा नहीं, एक बार दोबारा पूछूंगा सर से। पहले दिमाग लगाओ अपना, 11th के एंड में आ रहे हो, अब ये तो जरूरत है, इतना तो सीखना ही, इतना तो आना ही चाहिए। हाँ, तो ये क्या बना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ भाई ये कितना है, 37/4 40/4, 7/4 so 37/4 तो 37 37 सर। 37। तो इसका सेंटर हुआ -2 -2, -5/2 -2, -5/2, और इसका रेडियस कितना हुआ, √37/4 √37/2 डन सर। नोटेड सर। ठीक है। तो बच्चों एक चीज कर दो आगे से, ये जो फॉर्म होती है, नेक्स्ट पेज पे चलो। यस सर। 1 मिनट सर। सर अगर हम लोग यहाँ पे -4 और -25/4 लेते तो फिर नॉन रियल सर्कल आ जाता क्या? क्या मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए -4 और -25/4 लेते हैं। तो स्क्वायर कैसे बना वो? अच्छा हाँ, ओके। चलो अब इधर देखो, तो यानी ये जो इक्वेशन है, ऐसी थी ना पिछली इक्वेशन, दिख रहा है? यस हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। इस इक्वेशन के बारे में लिख लो, दिस इक्वेशन इज आल्सो फॉर द, दिस इक्वेशन इज आल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, वी कॉल इट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इसका सेंटर कितना आता है, वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आता है। देख लीजिए सेंटर, इसका सेंटर आता है -g -f, ये सेंटर होता है, और ये रेडियस होता है √g² + f² - c। नोट डाउन, वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आ रहा है जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कर रहे थे, तो ये द सेम वर्क, इसे याद रखो। इसका सेंटर इज -g -f, रेडियस इज √g² + f² - c। जस्ट एक शॉर्टकट है ना? हाँ, मतलब जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसी को ही शॉर्टकट बना, उसी का ही फॉर्मूला बना दिया ताकि आप जल्दी काम करें।
डन सर। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। देखो ये जो सर्कल है उसका सेंटर होगा 3, -3/2 है ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। रेडियस होगा रूट 40 रूट ऑफ 41/2 41/2 9 + 9/4 b² + f² -1 कितना हो गया? रूट 41/2। 41/2 रूट 41/2 करेक्ट। यस सर। यस यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो जो नया सर्कल होगा, न्यू सर्कल, फॉर न्यू सर्कल, सेंटर तो वापस वही रहने वाला है। कोई बच्चा परेशान तो नहीं है? सेंटर कैसे आएगा न्यू सर्कल? सर एक सीरीज आउट था, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? टीम सेंटर। अच्छा ओके, और रेडियस सर ये जो इक्वेशन दिया है वो ओरिजिनल सर्कल की है ना? ओके रेडियस सर। कितना होगा बच्चों? 41 रेडियस डबल रूट 82/2 राइट, डबल नहीं होगा? रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, रूट 41 41/2 बाई 2 इंटू रेडियस रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। समझो एरिया डबल करना है तो रेडियस रूट 2 टाइम्स होगा ना। यस सर। पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया। यस सर। तो ये कितना आया? होल रूट 41/2। 81/2, 82/2। अब अगर इक्वेशन निकालनी है तो ये आ जाएगी x-3 का होल स्क्वायर प्लस y +3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82/4। इज दैट ओके? यस। फॉर्म में करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में सर? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा इक्वेशन जो आपने फाइंड किया है। ये वाली फॉर्म आ गई, ये भी चलेगा। अच्छा ओके सर। वो तो इसको वैसे एक्सपैंड कर लोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ओके सर। चले आगे। Leave it like this, it's okay. सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। Noted, sir. चले आगे। यस। 1 मिनट। चले। यस सर। Yes, sir.
करो। सर डन। वो प्रीवियस क्वेश्चन में रूट 2 इसलिए है क्योंकि वो एरिया में आर स्क्वायर होता है बराबर ना सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके ओके थैंक यू। डन सर। बच्चों ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या? यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बस। हाँ देखो देखो, ऐड बाय 2 करना कोई भी इक्वेशन ऐसी फॉर्म में होती है ना, आपको इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ाया था, रुको रुको, डू यू रिमेम्बर? Any such equation is a circle when A equal to B, A is equal to H B, equal to H zero. equal to H equal to 0. A is equal to B and H is equal to 0। तो देखो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये इस फॉर्मेट को आराम से बिलोंग कर रही है, तो सर्कल तो है, कोई मना नहीं कर रहा, बस इसकी इक्वेशन ना गंदी फॉर्म में लिखी है, ठीक है? दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। इनफैक्ट स्टैंडर्ड हमने जितने भी फॉर्मूले बनाए हैं ना बच्चों, देखो ध्यान से देखो, हम फॉर्मूले जो बना रहे हैं, हमने एक तो ये बनाया फॉर्मूला, देख रहा है ये मेड दिस फॉर्मूला। हम लोग जितने भी फॉर्मूले बना रहे हैं देखो इस चैप्टर के, ओके, जैसे ये बनाए फॉर्मूले, देख रहा है ये, या फिर ये बताया ये सेंटर रेडियस फॉर्मूला, देख रहा है? ये सब फॉर्मूले ना बच्चों सबके सब तभी वैलिड है जब देखो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दिख रहा है? देखा? ऐसे देखो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट 1, तो वाई स्क्वायर के आगे भी 1 ही रहेगा। मतलब ये जो फॉर्मूले है ना ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वैलिड है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो एक्स स्क्वायर के आगे 1 होता है, जितने भी हम फंडे बना रहे हैं, तो ये सर्कल है फॉर श्योर, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है? ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब हम इस चैप्टर के फॉर्मूले लगा लेते हैं। तो लिखो ऑलवेज कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल in such a form that coefficient of x square is equal to coefficient of y square, ये तो होगा ही, is equal to कितना 1। हमेशा इसमें कन्वर्ट किया करो, then only the formulas of this chapter are applicable, then only formulas are applicable। तो जैसे आपने देखो इस ऊपर वाली इक्वेशन देखी, इसका सेंटर निकालने की कोशिश की, फॉर्मूले लगाने की कोशिश की, अभी कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं है जब तक मैं इसकी इक्वेशन को ना ठीक नहीं कर देता ऑपरेशन करके। तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के आगे किससे डिवाइड करूं? 2 से। तो डिवाइडिंग बाय 2 आई गेट दिस इक्वेशन। Dividing by 2 I get this equation, can you see? Now we should use our formulas। इस चैप्टर में मैं ये नहीं कह रहा that this is not a circle, ऐसी उटपटांग फॉर्म सर्कल नहीं है, सर्कल है, लेकिन हमने जो फॉर्मूले डिराइव करने वाले ना इस चैप्टर में बच्चों, वो उसके लिए डिराइव करेंगे जब एक्स स्क्वायर के आगे 1 होगा, एंड बाय सर्कल्स लॉजिक वाई स्क्वायर के आगे भी 1 ही होना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होंगे तभी हो सकता है। समझ रहे हो? तो हमारे फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। कई बच्चे ये बात भूल जाते हैं और इसमें उठा के फॉर्मूले लगाने लगते हैं, इससे उनका आंसर क्या आएगा? गलत, तो गलत आ सकता है। तो इसके लिए इट इज मच नीडेड, जैसे ही सर्कल में एक्स स्क्वायर के आगे आपको कोई नंबर दिखे, तुरंत सबसे पहले उस नंबर को हटाओ वहां से, डिवाइड कर,
फिर जो नया इक्वेशन आएगा उसी से ही काम करना है, कभी भी इस फॉर्म से काम नहीं करना है। सबको याद रहेगा? यस सर। हाँ, तो आप बताओ मुझे सेंटर कितना है दोस्तों? -5/4 -5/4 -3/2 -3/2 -5/4 और -3/2। शाबाश। और रेडियस निकालो। रूट 65 रूट 53/4 रूट 53/4 4 अंदर ही है रूट के या बाहर है? बाहर है। बाहर है, रूट के अंदर 16 है। ठीक है। इज दैट ओके? यस सर। तो आप लोग जो, अच्छा कुछ बच्चे ना उससे परेशान हो रहे थे कि हफ्ते में 7 दिन लेक्चर लगा दिए, 7 दिन लेक्चर लगा दिए, हो रहे थे ना बहुत सारे बच्चे परेशान। तो आई हैव डिस्कस्ड इट एंड कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, उतने लेक्चर की जरूरत शायद नहीं पड़े। ओके, हमने नोट किया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूँ, देखते हैं कि शायद सर वो रिकॉर्डिंग में वो लोग कौन सा ऐप की बात कर रहे थे? आपने भेजा था वो रिवर प्रॉब्लम्स वाला। चले आगे। यस सर। देखो ये वाला मेजर टेस्ट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इस मेजर टेस्ट को अच्छे से देना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में कि जैसे फ्राइडे को सिलेबस खत्म हुआ और संडे को मेजर टेस्ट है। ओके, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे मेजर टेस्ट एक दो हफ्ते बाद कंडक्ट हो जाए, लेकिन मतलब वो नहीं होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट मेजर टेस्ट है, इसके बाद मान लो सेशन खुल गया। ओके, इट्स अ क्रूशियल। हाँ, इसको ढंग से करना है इस मेजर टेस्ट को, मतलब इसको ऐसे वो करके मत देना। सर जो संडे को क्लास क्या हुआ बेटा? सर जो सेग्रीगेशन हाँ, हो सकता है यार, मतलब अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है सेग्रीगेशन का, पर हो सकता है। मतलब अब अगर सेग्रीगेशन, देखो तुम ये सोचो कि आज से कुछ महीने बाद तो सेशन खुलेगा, ओके, या सेशन नहीं भी खुला, पार्शियल रहा कि पार्शियल ऑनलाइन पार्शियल ऑफलाइन रहा, या लिमिटेड वेज में क्लासेस चालू हुई, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी या जो भी है, लिमिटेड क्लासेस कि भाई हफ्ते में 2 ही दिन बुला सकते हैं, या फिर क्लास में इतने ही बच्चे रख सकते हैं, तो कुछ तरह से बैचेस बनाने पड़ेंगे। तो अगर वो बैच वगैरह हमने बना लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से उसके लिए डेफिनेटली कुछ मार्क्स कंसिडरेशन रखना पड़ता है सेग्रीगेशन एटसेट्रा के लिए थोड़ा बहुत। उसके लिए यही वाला मेजर टेस्ट होगा, इसके बाद तो अगला मेजर टेस्ट बहुत ही दूर होगा, इसलिए ये वाला मेजर टेस्ट क्रूशियल है, इसको ढंग से देना। और मतलब वैसा मत नहीं होना चाहिए कि मतलब सिलेबस वो उसी हफ्ते लास्ट मोमेंट पे खत्म हो रहा है और फिर पूछ रहे हो सर कहाँ तक आएगा, ये चैप्टर आधा बचा हुआ है। वो नहीं, मतलब चैप्टर फुलफिल हो और उसके बाद आपको आराम से 10 मतलब कुछ दिन का टाइम मिले प्रैक्टिस करने के लिए, ढंग से देना है। ऑल्सो कई गधे ये सोच रहे होंगे हाँ सर हम भी बिल्कुल एकदम तैयारी कर लेंगे, चीटिंग का भी से प्लान बना लेंगे। बना लो चीटिंग का प्लान। तुम्हें क्या लगता है जब सेशन खुलेगा, टेस्ट होगा, तुम्हारे मार्क्स खराब आएंगे तो क्या मजाक नहीं बनेगा फिर? तो इट इज नॉट सेंसिबल कि मतलब हम लोग कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस अपने दिमाग में रखें कि ये सेग्रीगेशन आ रहा है तो बस इधर अच्छा कर लेता हूँ बाकी फोड़ लूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो इधर अच्छा करके जब बाकी के टेस्ट में जाओगे ना, तो फिर इतना जोक बनता है उन बच्चों का, और फिर वो बच्चे आके परेशान होकर बोलते हैं कि सर वो एक्चुअली तब गलती हो गई थी, ये हुआ। बी रियल जो है, इट वोंट मैटर इवन इफ सेग्रीगेशन हैपेंस, इवन इफ भाई पहले तो क्लासेस तो खुलने दो, पहले तो कुछ आने तो दो गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हो रही कि क्लासेस खोल दें, क्या करें, बार बार डेट बोल देते हैं कि इस डेट को हो जाएगी, इस डेट को। अब सब पहले
20 दिसंबर बोल दिया था, फिर ये, फिर अब 27 जनवरी बोल दिया, ऐसे डेट वो बोलते ही जा रहे हैं। लेकिन अगर बाई चांस हुआ तो ये मेजर टेस्ट काफी क्रूशियल है, इसको अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। सर ये 11वीं का आखिरी मेजर टेस्ट होगा। बच्चों 11वीं का आखिरी मेजर टेस्ट, लेट मी टेल यू, आपके जो प्रीवियस बैच है उसका जेई भी 1.5-2 महीना शिफ्ट हुआ है, और आपका जेई भी मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट करेगी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को पता है ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई में इतनी स्पीड नहीं होती है। एनीवेज ये करो, तो हम ये नहीं अज्यूम कर सकते 11वीं का आखिरी है, मेरे ख्याल से 11वीं का एक और हो जाएगा शायद। So just one question. अभी जो मेजर टेस्ट फेब में है, नेक्स्ट मेजर टेस्ट कब होगा? मार्च अप्रैल में हो जाना चाहिए यार, अप्रैल में हो जाएगा। मई में ना सर? आई एम इवन आस्किंग मैनेजमेंट की, पहली बात तो ये 7 दिन का बच्चों के लिए बहुत हैवी हो जाएगा, ये होना बिल्कुल जरूरी है। बच्चों को प्रैक्टिस का टाइम चाहिए मेजर टेस्ट तक, तो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग, और कुछ सेंसिबल चीज का सोल्यूशन निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं हो। दूसरा मैं ये भी चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर किसी कुछ सब्जेक्ट चैप्टर में ऐसा हो ना कि वो सिलेबस लास्ट मोमेंट पे जाके खत्म हो रहा है और उसी हफ्ते मेजर टेस्ट है, तो थोड़ा उस चीज को अवॉइड हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब बच्चों को ना, जैसे कुछ भी चैप्टर हो वो फिनिश हो, उसके बाद टाइम मिले खत्म करने का, क्योंकि सर सर्कल्स बड़ा चैप्टर है। सर्कल्स तो बड़ा चैप्टर है, मतलब, लेकिन स्ट्रेट लाइन इतना बड़ा नहीं है, स्ट्रेट लाइन से 70% ही, सर्कल्स स्ट्रेट लाइन से 70% है, फिर पैराबोला वो काफी छोटा है, वो 4-5 लेक्चर में हो जाता है। सर तो मतलब कोनिक सेक्शंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि कोनिक सेक्शंस अलग चैप्टर। हाँ अच्छा, इधर देखो, इसको करो जरा, क्या कहानी है। हाँ भाई बच्चों, सेंसिबल बात बोल रहा हूँ ना? जी सर, बराबर। क्योंकि सबसे पहले तो मतलब ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा नहीं होती बच्चों को 7 दिन पढ़ाने की, सबकी पढ़ाने, मतलब वो बच्चे 7 दिन पढ़े तो अच्छा ही है, लेकिन वो ये ना टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी तो थोड़ा सा टाइम चाहिए बच्चे को खुद से, सिर्फ क्लास ही क्लास लगती रहेंगी तो कैसे होगा। सर एक्चुअली हम लोग का टाइम वेस्ट वो बोर्ड एग्जाम की वजह से जो क्लासेस बहुत धीरे चल रही थी उसी में चला गया आई थिंक। कॉलेज है, कॉलेज की क्लासेस को यार अब क्या बोलूं, क्यों बुलवा रहे हो मुझे? नहीं वो नहीं सर, वो 10th बोर्ड्स की बात बात कर रहे हैं। 10th के बोर्ड्स, वाला बोर्ड्स के बोर्ड से जो पोस्टपोन हुआ तो वेकेशन की तो थी ना पूरे देश का है, जहाँ भी ढंग से पढ़ाई हो रही है ना, जहाँ पर भी ढंग से पढ़ाई हो रही है ना, वहाँ पर सब लोगों को पता है कि इतना ही होता है, वो तो उसको स्पीड अप करने के अलग तरीके हैं, पर ठीक है जो भी है। हाँ भाई जल्दी करो इस क्वेश्चन को। सर कॉलेज क्लास बोला कि टाइम कॉलेज का क्लास बोला कि टाइम वेस्ट करते, कुछ पढ़ाते तो नहीं वो लोग, बोलते पढ़ा है तुम लोगों ने। क्या क्या क्या? हाँ सर, वो लोग बोलते हैं आईआईटी में तुमने पढ़ा है, हम लोग पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो तो सही है ना, ये तो अच्छी बात है ना, मतलब मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि अगर ऐसा बोला गया है तो अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कॉलेज वाले कुछ पढ़ा देते हैं और फिर हमें दिक्कत होती है। कॉन्ट्राडिक्ट। तो देखो जरा बच्चों, हमें इस पॉइंट का लोकस चाहिए, लेट दिस पॉइंट बी h, के। हाँ आप लोग कैसे निकालोगे डिस्टेंस? सर मिड पॉइंट और पॉइंट निकाल के रेडियस निकाल के फॉर्मूला से रेडियस और सेंटर आ जाएगा। मिड पॉइंट निकाल के सेंटर रेडियस कर रहे होंगे, पर पता है एक और तरीका भी है जो ज्यादा इजी पड़ेगा थोड़ा सा। इधर देखो वो तरीका, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ ये देखो ये 90 डिग्री बनेगा ना, क्योंकि वो डायमीटर है, बनेगा कि नहीं? यस Yes sir. ये डायमीटर, तो ये 90 डिग्री होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 कर देते हैं, उसी से लोकस आ जाएगा। तो k - √11 अपॉन h - √5
into k minus root 3 upon h minus root 2 is equal to -1. ये आता है, करेक्ट। अब ये एक इक्वेशन आई, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए नहीं हमने, तो इसी से आंसर आ जाना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आई थिंक शायद ये आ जाता है। हाँ है ना, देखो जरा, देखा सर्कल की इक्वेशन है ये, कैसे पता, चेक करो। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी 1 होगा, दोनों कोफिशिएंट 1 1 हो गए, इक्वल हो गए, गुड। एक्स वाई आएगा नहीं ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो सर्कल तो है। इनफैक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों 1 है ना, तो ये अच्छी वाली फॉर्म में भी है, आया ना। यस सर। अच्छा, इसको ना बच्चों ऐसे नोट कर लो, ये बहुत क्रूशियल हमने एक फॉर्म डिराइव किया है। ये फॉर्म का नाम होता है, लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड डायमेट्रिक फॉर्म। ये डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं। यू गिव डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स। दूसरा मेथड लेंदी होता है इसलिए ये किया है ना। ठीक है, तो ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है। तो सर्कल की इक्वेशन ये आती है, लिख लो, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सर इसका नाम डायमेट्रिक फॉर्म। अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पता है तो ये बहुत फायदा करती है, पर रैंडम 2 पॉइंट पता है सर्कल पे तो नहीं काम करेगी, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता होगा। अभी तक हमने सर्कल की 3 फॉर्म पढ़ी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक सेंटर रेडियस फॉर्म और एक डायमेट्रिक फॉर्म। चले आगे। यस यस सर। ये करो जरा। Sir, can you please क्या So can you please show the previous page for a minute? क्या बोल रहे बच्चों? प्रीवियस पेज बताने को। हाँ सर। Done, sir. Thank you.
डन सर। डन सर। सेंटर कितना आ रहा है? x1 plus x2 x1 by plus 2 x2 by 2 comma y1 plus y1 y2 by plus 2 y2 by 2। सेंटर की दो वैल्यूज हो गई। सेंटर की दो वैल्यूज की होंगी, कौन है ये? सर अगर एक पॉइंट पकड़े अपन x1, y2 और दूसरा पॉइंट x2, y1 तो फिर मिड पॉइंट 2 आएगा। मिड पॉइंट निकाल, तो भी मिड पॉइंट निकाल के आया। हाँ सर ठीक है। कितना आया मिड पॉइंट? हाँ वही आया सर। सर्कल के दो सेंटर कैसे हो जाएंगे? ये तो है डायमीटर, डायमीटर अपॉन डिवाइडेड बाय 2। डन। चले आगे। एक मिनट सर, एक हो गया सर। अब ये देखो, अब नेक्स्ट फॉर्म है जो सर्कल के लिए बहुत क्रूशियल है। वी कॉल दिस, ध्यान से देखना, पैरामेट्रिक फॉर्म। Now this is very important part, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। सर एक बार लास्ट पेज दिखाओ ना। ये लो, सर डन सर। लास्ट चीज जो बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से नोट कीजिएगा। इट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में एक चीज याद बताओ, अगर मान लो एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, उससे हम लोग आर डिस्टेंस मूव कराते हैं। ओके, तो और लेट्स से ये एंगल थीटा है, जिसके अलॉन्ग ये मूव हो रहा है। तो बच्चों जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट क्या आता था? अल्फा प्लस आर cos थीटा, अल्फा बीटा प्लस प्लस आर आर कॉस sin थीटा, थीटा। बीटा प्लस आर साइन थीटा। बीटा प्लस आर साइन थीटा। ओके, अच्छा अब इधर देखो बच्चों, सपोज ध्यान से देखना, अल्फा इज फिक्स, थीटा इज फिक्स, बीटा इज फिक्स, ये सब फिक्स है। क्या चेंज हो रहा है? आर। R Do you understand, if R is changing, then this arrow has the power to increase or decrease its length, yes sir। है ना? तो अगर R चेंज हो रहा है तो ये एरो की पावर जो डिक्रीज इंक्रीज, इनफैक्ट R नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? यस सर। तो ये जो डॉट है, अगर एरो के टिप को इमेजिन करोगे तो क्या शेप में ट्रैवल करेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो देखा जाए तो अल्फा प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बीटा प्लस आर साइन थीटा इज पैरामेट्रिक फॉर्म of line if what is a parameter? R is a parameter। अल्फा एंड थीटा is parameter. ओके, बहुत अच्छी बात है। सपोज मैं अब बोलता हूं कि अल्फा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और बीटा भी कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज होता है? थीटा। सर्कल।
सर्कल फॉर्म सर्कल एरो का लेंथ चेंज नहीं होगा, ये एंगल चेंज होगा और ये एरो ऐसे घूमेगा। अब एरो का टिप क्या बना रहा है जल्दी बताओ। सर्कल सर्कल इक्वल टू मार्जिन। तो उस केस में इस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन इधर तो एंड इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इफ थीटा इज पैरामीटर। सबको बात समझ में आती है? यस सर। यस उस केस में ये एक सर्कल होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर हम पैरामेट्रिक लोकस से अलजेब्रिक लोकस निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना, x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। हाँ या ना? यस सर। यस ऐसे ही करते हैं ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर r पैरामीटर है तो हमें क्या एलिमिनेट करना है? r पैरामीटर है, आर को इधर पैरामीटर r है, इधर पैरामीटर थीटा है, ठीक है। अगर r पैरामीटर है तो हम r कैसे एलिमिनेट करें जल्दी बताओ। सर दोनों में आर को सब्जेक्ट बना के इक्वल कर देना। y माइनस बीटा और x माइनस अल्फा को डिवाइड कर लो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, tan थीटा आएगा कि नहीं? यस सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। ये लाइन तो, ये इक्वेशन तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कौन सा लाइन है? स्लोप पॉइंट फॉर्म जो आना ही चाहिए। r पैरामीटर है तो वो स्लोप पॉइंट फॉर्म आना चाहिए। देखो कितना मस्त है ना, r पैरामीटर करते ही तुरंत इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। और अगर थीटा पैरामीटर है तो क्या करोगे जल्दी बताओ। थीटा को सर वो थीटा को एलिमिनेट करेंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर करेंगे। यस एलिमिनेट फाइंड कर और वो थीटा एलिमिनेट करने के स्क्वायर और ऐड करोगे, दिख रहा है? उस केस में ये आंसर आएगा। अभी ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल सर्कल। यानी ऑब्जर्व, वही सेम पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन के लिए भी वर्क करती है, सेम सर्कल के लिए वर्क करती है, दोनों के लिए वर्क करती है। पर कौन चेंज हो रहा है जिसकी वजह से चेंज आ रहा है? ये पैरामीटर। तो अगर r पैरामीटर है तो लाइन है, थीटा पैरामीटर है तो लाइन है। सबको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर बीटा पैरामीटर है लेट्स से, बाकी सब कांस्टेंट है तो क्या है? तो भी स्ट्रेट लाइन होगा। मैं बताता हूँ क्यों। देखो बीटा पैरामीटर है तो भी ये वाला पार्ट तो x इक्वल टू कांस्टेंट हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये तो यही आ गया, इसकी जरूरत ही नहीं है दूसरे पार्ट की, इसी पार्ट से आंसर आ गया। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो भी लाइन है। कैसी लाइन? पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसी लाइन है। आया ना? और इनफैक्ट अगर अल्फा इज अ पैरामीटर, बाकी सब पैरेलल टू x एक्सिस। तो लाइन बट पैरेलल टू x एक्सिस। एवरीवन नोट डाउन दिस। इस चैप्टर में ये रेड वाले का रोल रहेगा क्योंकि थीटा पैरामीटर है। इस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में? वी कॉल दिस पैरामेट्रिक एंगल। डन बच्चों? यस सर। हो गया सर। चलिए जी, नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू करते हैं। बाय सर। बाय।